कहानी है उस रसूखदार नेता की, कहानी है चतुर राजनेता की, कहानी है जादूगर की, जादूगरी की। महज 20 साल की उम्र थी। नरसिम्हा राव का दौर था। राजनीति का पहला चरण था। कहानी बड़ी रोचक है। एक 20 साल का लड़का जोधपुर के माली परिवार में पैदा होता है। पढ़ना लिखना घूमना फिरना अमूमन आम लोगों जैसी जिंदगी। पिता के साथ घूम घूम कर जादू दिखाने का शौक भी था। गांधी जी का लिखा पढ़ा करता था और महात्मा गांधी की विचारधारा को अपनाया और धीरे धीरे गांधीवादी हो गया। दौर था 1971 का। भारी त्रासदी के बाद 20 साल का लड़का शरणार्थियों की सहायता करने शिविर में पहुंचा, जहां मैडम यानी कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की नज़र बच्चे पर पड़ती है। बच्चे का जज्बा देख मैडम खुद को रोक नहीं पाती और कांग्रेस में शामिल होने का प्रस्ताव उसके सामने रख देती है। उम्र कम थी, तजुर्बा नहीं था, 5 साल खुद को तलाशना था। ऐसे में NSUI से जुड़ना अभी बाकी था, महासचिव पद पर चुनाव लड़ना बाकी था और हारना भी बाकी था। भले ही NSUI से चुनाव लड़ने के बाद हार हुई हो, लेकिन गहलोत की सियासत जारी रही। दौर आ चुका था 1973 का। संजय गांधी का अशोक गहलोत को NSUI का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद धीरे धीरे जादूगर का जादू संजय गांधी पर चलने लगा। समय बीतता गया, आपातकाल का समय निकल चुका था। लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस पूरी तरह से टूट चुकी थी। विधानसभा चुनाव में कांग्रेसी ढूंढे ही नहीं मिल रहे थे। ऐसे में जादूगर ने मौके की नज़ाकत को समझा और मैदान में कूद गए। जोधपुर की सरदारपुर सीट से लड़ने के लिए राजीव गांधी से टिकट ले आए। उम्र थी महज 26 साल। चुनाव लड़ना भी तय था और हारना भी तय था। जब चुनाव लड़ने का समय करीब आया, जब जेब टटोली, पैसे के नाम पर दोनों हाथ खाली, क्या किया जा सकता था? अपनी ही बाइक बेच दी। लेकिन यहाँ चुनाव लड़ना जरूरी था, लेकिन यहाँ कुछ और ही फिक्स था। भाजपा के माधव सिंह से गहलोत को करारी शिकस्त मिली, लेकिन यह अंत नहीं था, ये तो शुरुआत थी। कुछ समय निकलते ही केंद्र की जनता पार्टी का सूरज डूब चुका था। अब आता है दौर 1980 का। लोकसभा चुनाव और गहलोत को जोधपुर विधानसभा सीट से वापस से टिकट दिया गया, लेकिन इस बार भी पैसों का कोई जुगाड़ नहीं था। दोस्त के सैलून पर बैठकर काम किया, दोस्त की बाइक से खुद के पंपलेट चस्पा किए। नतीजे जब आए तब तक जीत चस्पा हो चुकी थी। गहलोत ने बलवीर सिंह कच्छावा को करारी हार दी। अब दिल्ली गहलोत का इंतजार कर रही थी। गहलोत दिल्ली पहुंचे। मैडम से करीब हुए। 1982 में मैडम के मंत्रालय के उड्डयन मंत्रालय के उप मुख्यमंत्री बनाए गए। सियासी ग्राफ तेजी से ऊपर बढ़ता जा रहा था, लेकिन अभी दिल्ली से राजस्थान की ओर आना बाकी था। गहलोत के नाम के आगे जादूगर का तमगा लगना बाकी था और भारी भरकम हार का सामना करना भी बाकी था। इंदिरा गांधी की हत्या हो चुकी थी। सत्ता की कुर्सी पर काबिज थे राजीव गांधी। 1985 में कांग्रेस की जीत हुई। हरिदेव जोशी को मुख्यमंत्री बनाया गया। दौर था चतुर राजनेता की अग्नि परीक्षा का। राजीव गांधी को सूबे पर कांग्रेस की पकड़ मजबूत करनी थी। हरिदेव जोशी राजीव गांधी की आंखों में खटक रहे थे। गहलोत को राजीव गांधी ने कमान सौंप दी और गहलोत ने युवाओं में कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन किया और कांग्रेस का परचम लहरा दिया। लेकिन इस बात को लेकर हरिदेव जोशी असहज हो गए। गहलोत और जोशी के बीच तकरार शुरू हो चुकी थी। इसके बाद शिवचरण सिंह को मुख्यमंत्री बनाया गया। भले ही जोशी CM नहीं रहे हो, लेकिन विधायक अभी भी उनके ही सुर में सुर मिला रहे थे। चुनावी खेल शुरू हो चुका था। जिला परिषद प्रमुख चुनाव हुए, लेकिन यहाँ गहलोत का हारना तय था। क्यों? क्योंकि सामने जोशी खेमे का मजा हुआ खिलाड़ी था और गहलोत यहाँ क्लीन बोल्ड हो गए। विधायकों में गहलोत के खिलाफ भारी रोष का बारूद था। जोशी ने माचिस की तीली दिखा दी और चिंगारी भड़क उठी। अपनी ही सरकार, अपने ही विधायक, बगावत का आगाज हो चुका था। सुर्खियां बनी, अखबारों में छपी, पुलिस के डंडे चले, लाठी चार्ज हुआ, समझाइश के प्रयास हुए और मामला शांत।
दौर आ चुका था 1991 का, यानी कि अब वक्त आ चुका था जादूगर का। लोकसभा चुनाव थे, राजीव गांधी का कत्ल हो चुका था, नरसिम्हा राव सत्ताधारी थे। दिल्ली बुलाया गया, टेक्सटाइल मिनिस्टर बनाया गया। कुछ समय बाद मैडम की इच्छा पर 1998 में बतौर मुख्यमंत्री जादूगर की ताजपोशी की गई। 5 साल किसी राजा की तरह जमकर राज किया और अब दौर आ चुका था 2003, यानी कि नरेंद्र मोदी का। नरेंद्र मोदी की आंधी ऐसी चली कि एक बार को गहलोत भी डगमगा गया और वसुंधरा राजे से भारी भरकम हार का सामना करना पड़ा। गहलोत ने वापस दिल्ली की तरफ रुख किया, महासचिव पद का संभाला पद और दिल्ली में अच्छी पकड़ बनाई। अब दौर आ चुका था 2018 का। विधानसभा चुनाव, इस बार सीएम बनना लगभग मुश्किल सा मालूम हो रहा था, लेकिन वह जादूगर ही क्या जिसका करतब नंगी आंख देख सके। इस बार निशाने पर थे सीपी जोशी। सीपी जोशी ने 4 साल मेहनत की और विकलांग कांग्रेस को एक बार फिर से खड़ा किया, लेकिन सीपी जोशी उदयपुर की नाथद्वारा सीट से महज 1 वोट से हार गए। ऐसे में सबकी नजर किस पर थी? जी हां, सबकी नजर थी उस जादूगर पर। चुनौती थी उन 6 विधायकों का समर्थन, लेकिन बसपा के वो 6 विधायक कहाँ थे? जी हां, वे 6 विधायक थे उस मंजे हुए खिलाड़ी के पाले में। और कौन था मजा हुआ खिलाड़ी? और कोई नहीं बल्कि अशोक गहलोत ही थे। अशोक गहलोत ने यहाँ पर भी अपनी जादूगरी दिखाई और 6 विधायकों का समर्थन लिया और अपने पाले में शामिल किया और एक बार फिर से गहलोत की ताजपोशी की गई। यह दूसरा चरण था और ऐसे ही ठीक बिल्कुल तीसरा चरण, और अब तक गहलोत ज्यों के त्यों बरकरार है। धीरे धीरे आज तक राजस्थान में जादूगर का एक दबदबा है। इसे ही कहते हैं अनुभव, इसे ही कहते हैं समर्पण और इसे ही कहते हैं जादूगर की जादूगरी। अब राजस्थान कांग्रेस में बड़ा फेरबदल देखा जा रहा है। गहलोत तो वही है, लेकिन सामने है सचिन पायलट। तो कौन होगा राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।